नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में हम सीबीएसई की 10वीं कक्षा की किताब की प्रश्नावली 8.2 के प्रश्न क्रमांक 1 और 2 को हल करेंगे। इन दोनों प्रश्नों में आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर त्रिकोणमितीय अनुपात 60 डिग्री, 30 डिग्री या 45 डिग्री इस रूप में दिए हैं और फिर आपको इनका मान ज्ञात करने के लिए कहा गया है। मतलब कि इस प्रश्न में sin 60, cos 30, sin 30 और cos 60 के मान रख के इसका मान ज्ञात करना है। तो एक तरीका तो ये है कि आप उन सभी मानों को याद कर लीजिए। दूसरा ये है कि जब भी एग्जाम आए तो आप इन मानों की एक सारणी बना लीजिए। वो कैसे बनाएंगे? यहाँ पर आप कोण लिख लीजिए। यहाँ पर सबसे पहले आप लिखिए साइन, कॉस, tan और उसके बाद आप यहाँ पर 0 से लेके 4 तक नंबर लिख लीजिए। फिर इन सभी को 4 से विभाजित कीजिए और उसके बाद आप इसका वर्गमूल निकाल लीजिए। तो 0/4 होगा 0, उसका वर्गमूल होगा 0। 1/4 का वर्गमूल होगा 1/2 और 1/2 का वर्गमूल होगा 1/√2। 3/4 का वर्गमूल होगा √3/2 और 1 का वर्गमूल होगा 1। और उसके बाद आप इसे उल्टे ऑर्डर में लिख लीजिए। तो पहले लिखेंगे 1, फिर लिखेंगे √3/2, 1/√2। ये 1/2 इधर आ जाएगा और ये 0 इधर आ जाएगा। और उसके बाद आपको tan का मान लिखना है। तो tan थीटा बराबर होता है sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा के। तो आप इन्हें विभाजित करके लिखते जाइए। 0 को किसी से भी विभाजित करेंगे हमें मिलेगा 0। 1/2/√3/2 होगा 1/√3। ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा √3 और ये जो है वो अपरिभाषित है क्योंकि किसी भी संख्या को 0 से विभाजित करना अभी तक परिभाषित नहीं हुआ। ठीक है। यदि आपको सेक और कॉसेक के मान निकालने हैं या कॉट के मान निकालने हैं तो सेक थीटा होता है कॉस थीटा का व्युत्क्रम, कॉसेक थीटा होता है साइन थीटा का व्युत्क्रम और कॉट थीटा होता है टैन थीटा का व्युत्क्रम। तो इन दो चीजों का उपयोग करके हम ये सारे के सारे प्रश्न हल कर सकते हैं। तो पहले प्रश्न में है साइन 60 डिग्रीज कॉस 30 डिग्रीज प्लस साइन 30 डिग्रीज कॉस 60 डिग्रीज। तो साइन 60 डिग्रीज है √3/2 के बराबर। तो ये हुआ √3/2। कॉस 30 बराबर है √3/2 के। साइन 30 है 1/2 के बराबर और कॉस 60 भी है 1/2 के बराबर। तो ये हुआ √3 मल्टीप्लाइड बाय √3 मतलब 3/2 दूनी 4 प्लस 1/4 या ये बराबर हो जाएगा 4/4 या 1 के बराबर। तो इसका आंसर हमें मिला 1। और अभी हम दूसरा प्रश्न हल करते हैं। दूसरा प्रश्न है 2 गुणा tan स्क्वायर 45 डिग्रीज प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्रीज माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्रीज। तो ये हो गया 2 गुना tan स्क्वायर 45 डिग्रीज। 45 डिग्रीज के tan का मान है 1 मतलब कि 1 का वर्ग प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्रीज। cos 30 का मान है √3/2 तो इसका वर्ग माइनस साइन स्क्वायर 60। साइन 60 का मान है √3/2 और उसका वर्ग। तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और यहाँ से आपको मिलेगा 2 गुना 1 या 2। तो दूसरे एक्सप्रेशन का मान हुआ 2। अभी हम तीसरा प्रश्न हल करते हैं। इसमें हमें मान ज्ञात करना है cos 45 डिग्रीज डिवाइडेड बाय sec 30 डिग्रीज प्लस cosec 30 डिग्रीज का। cos 45 डिग्रीज मतलब कि 1/√2 और फिर यहाँ पर है हमारे पास sec 30 डिग्रीज। sec 30 बराबर होगा 1/cos 30 के। तो cos 30 बराबर है √3/2 के मतलब कि sec 30 बराबर होगा 2/3 के क्योंकि sec जो है वो cos का व्युत्क्रम होता है। और फिर हमें यहाँ पर करना है प्लस cosec 30। cosec थीटा जो है वो sin थीटा का व्युत्क्रम होता है मतलब कि cosec 30 डिग्री का मान जो है वो sin 30 डिग्री के मान का व्युत्क्रम होगा। तो ये होगा 2/1 या 2 के बराबर। ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/√2। उसके बाद इसे जब हम हल करेंगे तो एलसीएम आएगा √3 और ये बराबर हो जाएगा 2 प्लस 2 गुणा √3 या 2√3 और ये बराबर हो जाएगा 1/√2 मल्टीप्लाइड बाय इसका व्युत्क्रम यानी कि √3/2√3 प्लस 2। तो इस 2 को हम कॉमन ले लेते हैं और फिर हमें मिलेगा 1 प्लस 3। तो ये हो जाएगा √3/2√2 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस √3। तो इसका परिमेयीकरण करने के लिए हम यहाँ पर एक तो पहले √2 डिवाइडेड बाय √2 से गुणा करेंगे और फिर इसे हम 1 माइनस √3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस √3 से गुणा करेंगे। ये √2/√2 से हमने गुणा किया है डिनोमिनेटर से इस √2 को हटाने के लिए और उसके बाद हमने इस ब्रैकेट में बीच में माइनस का चिन्ह लगा के ऊपर और नीचे गुणा कर दिया है और इससे भी ये डिनोमिनेटर में जो √3 है वो हटाने में हमें सहायता मिलेगी। तो
तो ये बराबर हो जाएगा √6 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस √3 डिवाइडेड बाय ये √2 इस √2 से गुणा होके हमें देगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 हो जाएगा 4 और ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय a माइनस बी हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी कि 1 स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। तो ये बराबर हो जाएगा √6 माइनस जब हम √6 को इस √3 के साथ गुणा करेंगे तो ये होगा √6 को आप लिख सकते हैं √3 गुणा √2 और गुणा √3 करेंगे तो ये √3 और ये √3 गुणा होके आपको 3 मिलेगा तो ये हो जाएगा 3√2। √6 मल्टीप्लाइड बाय √3 होगा 3√2 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 3। तो ये बराबर हो जाएगा √6 माइनस 3√2 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय -2 या -8 या ये बराबर हो जाएगा 3√2 माइनस √6 डिवाइडेड बाय 8 के। इसका नीचे अगर हम चिन्ह बदलने की कोशिश करेंगे तो हम यहाँ पर नीचे में हम इसे -1 से गुणा करेंगे तो ऊपर भी हमें -1 से गुणा करना पड़ेगा और जब हम ऊपर -1 से गुणा करेंगे तो √6 नेगेटिव हो जाएगा और 3√2 जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसका उत्तर हमें मिला 3√2 माइनस √6 डिवाइडेड बाय 8। और अभी हम इसके चौथे पार्ट की तरफ चलते हैं तो ये है sin 30 डिग्रीज प्लस tan 45 डिग्रीज माइनस cosec 60 डिग्रीज डिवाइडेड बाय sec 30 डिग्रीज प्लस cos 60 डिग्रीज प्लस cot 45 डिग्रीज। तो यहाँ पर हम इनके मान रख लेते हैं तो sin 30 बराबर है 1/2 के, tan 45 बराबर है 1 के और cosec 60 जो है वो sin 60 का व्युत्क्रम होगा तो ये बराबर हो जाएगा 2/√3 के और इसे हमें विभाजित करना है sec 30। sec 30 जो है वो cos 30 का व्युत्क्रम होगा तो ये बराबर होगा 2 डिवाइडेड बाय √3 प्लस cos 60 डिग्रीज जो कि बराबर है 1/2 के प्लस cot 45 डिग्रीज। cot 45 जो है वो tan 45 का व्युत्क्रम होगा मतलब 1 का व्युत्क्रम होगा तो ये 1 के ही बराबर हो। तो ये बराबर हो जाएगा यहाँ पर ऊपर में हमारा एलसीएम आएगा 2√3 और फिर जब 2√3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा √3 और उसे फिर हमें 1 से गुणा करना होगा तो ये बराबर होगा √3 प्लस फिर इस 1 के डिनोमिनेटर 1 से जब हम 2√3 को डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 2√3 तो वो गुणा होगा इस 1 से तो ये मिलेगा 2√3 और इसे जब हम √3 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 होगा 4 और फिर उसके बाद हम इसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ भी डिनोमिनेटर हमें मिलेगा 2√3 तो ये हो जाएगा 2 × 4 प्लस 3 प्लस 2√3। तो यहाँ से ये पूरा एक ब्रैकेट है और ये एक ब्रैकेट है तो यहाँ से इससे ये कैंसिल हो जाएगा और हमें मिलेगा √3 प्लस 2√3 मतलब कि 3√3 माइनस 4 डिवाइडेड बाय और यहाँ पर भी √3 प्लस 2√3 होगा 3√3 और ये प्लस 4 और यहाँ पर भी जब हम इसके हर का परिमेयीकरण करेंगे तो हमें ऊपर नीचे ये बीच वाले साइन में प्लस की जगह माइनस लगा के गुणा करना होगा। उसका मतलब है कि हमें 3√3 माइनस 4 से गुणा करना होगा और इसी से विभाजित भी करना होगा। यहाँ पर हम a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले का उपयोग करेंगे तो ये हो जाएगा 3√3 होल स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर माइनस 2 गुणा 3√3 गुणा 4 बटा ये होगा a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय a माइनस बी मतलब कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर तो ये होगा 3√3 होल स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। ये बराबर हो जाएगा 3 × 9 गुणा 3 9 × 27 प्लस 4 चौक 16 माइनस 4 × 12 12 दूनी 24 √3 डिवाइडेड बाय 27 माइनस 16 या ये बराबर हो जाएगा 43 माइनस 24 √3 डिवाइडेड बाय 11 के। ठीक है और अभी हम पांचवें प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो पांचवें प्रश्न में हमें दिया है 5 गुना cos स्क्वायर 60 डिग्रीज प्लस 4 टाइम्स sec स्क्वायर 30 डिग्रीज माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्रीज डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर 30 डिग्रीज प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्रीज। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नीचे sin स्क्वायर 30 डिग्रीज प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्रीज जो है वो 1 के बराबर हो जाएगा क्योंकि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा जो है वो 1 के बराबर होता है। तो हमें वास्तव में सिर्फ न्यूमरेटर ही हल करने की जरूरत है। तो ये बराबर हो जाएगा 5 गुना cos स्क्वायर 60 मतलब कि 1/2 होल स्क्वायर प्लस
4 गुना सेक स्क्वायर 30। सेक स्क्वायर 30 मतलब कि √3 डिवाइडेड बाई 2 का व्युत्क्रम और फिर उसका वर्ग। सो √3 डिवाइडेड बाई 2 का व्युत्क्रम होगा 2/√3 और फिर इसका वर्ग माइनस tan स्क्वायर 45। tan 45 का मान होता है 1, तो इसका वर्ग, और डिनोमिनेटर में हमारे पास है sin स्क्वायर 30 मतलब कि 1/2 का वर्ग प्लस cos स्क्वायर 30 मतलब कि √3 डिवाइडेड बाई 2 का वर्ग। तो ये होगा 5/4 प्लस 2/√3 का वर्ग होगा 4/3 और उसे फिर हमें इस 4 से गुणा करना होगा। तो ये होगा 4 चौक 16/3 माइनस 1, और डिनोमिनेटर में जैसे कि हम पहले ही बात कर चुके हैं ये 1 के बराबर होगा, तो फिर भी हम इसे हल कर लेते हैं। √3 डिवाइडेड बाई 2 का वर्ग होगा 3/4, तो ये हो जाएगा। यहाँ पर ऊपर में एलसीएम लेने से हमें मिलेगा 12 को 4 से विभाजित करेंगे तो 3 पंचे 15 प्लस 12 को इस 3 से विभाजित किया तो 4, 16 चौक 64 माइनस इस 1 का डिनोमिनेटर है 1, उससे 12 को विभाजित करेंगे तो 12 और 12 एकम 12, इसका एलसीएम होगा 4 और ये हो जाएगा 1 + 3। तो यहाँ पर ये 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा और आपको इसके डिनोमिनेटर में मिलेगा 1, तो ये बराबर हो जाएगा 79 माइनस 12 डिवाइडेड बाय 12, तो ये बराबर हो जाएगा 67 डिवाइडेड बाय 12। और अगर अभी हम दूसरे प्रश्न को देखें तो उसमें हमें इन व्यंजकों को हल करना है और यहाँ से देखना है कि इनमें से कौन सा मान सही है। तो पहला जो व्यंजक है वो है 2 गुना tan 30 डिग्रीज डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्रीज। तो ये बराबर हो जाएगा 2 गुना tan 30 का मान है 1 डिवाइडेड बाय √3, तो 1 डिवाइडेड बाय √3 और इसे हमें विभाजित करना है 1 प्लस tan स्क्वायर 30 और tan 30 का मान है 1 डिवाइडेड बाय √3, तो इसका स्क्वायर। तो ये बराबर हो जाएगा 2/√3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3, तो ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय √3 डिवाइडेड बाय एलसीएम लेंगे तो वो 3 होगा और इसके न्यूमरेटर में हमको फिर मिलेगा 3 + 1, या ये बराबर हो जाएगा 2/√3 गुना 3/4। यहाँ पर हमें 2 डिवाइडेड बाय √3 को विभाजित करना है 4 डिवाइडेड बाय 3 से, या आप इसे कह सकते हैं कि आपको 2 डिवाइडेड बाय 3 को गुणा करना है 4 डिवाइडेड बाय 3 के व्युत्क्रम से। 4 डिवाइडेड बाय 3 का गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम होगा 3/4, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4। √3 से हम इस 3 को विभाजित करेंगे तो ये होगा √3, तो इसका मान होगा √3 डिवाइडेड बाय 2, और ये √3 डिवाइडेड बाय 2 जो है वो sin 60 का मान है, तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन जो है वो सही हो, ये बराबर है sin 60 डिग्रीज के। अगला व्यंजक है हमारा 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्रीज डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्रीज। tan 45 का मान होता है 1, तो ये हो जाएगा 1 माइनस स्क्वायर ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस स्क्वायर ऑफ 1। तो ऊपर में हमें मिलेगा 1 का वर्ग होता है 1, तो 1 माइनस 1 होगा 0 डिवाइडेड बाय 2। तो 0 को आप किसी भी संख्या से विभाजित करें, आपका उत्तर जो है वो 0 के बराबर होगा, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। और तीसरे प्रश्न की हम बात करें तो sin 2a बराबर है 2 sin a के, ये कब होता है? इस प्रश्न का उत्तर जो है वो हम ऑप्शंस को देख के चेक करेंगे कि इन में से किस किस ऑप्शन के लिए ये सही है। जिसके लिए भी ये सही है उसे हम टिक कर देंगे। तो जब हम a का मान 0 के बराबर रखते हैं तो ये हो जाता है sin 2 गुना 0, ये बराबर हो जाता है sin 0 के, और sin 0 का मान होता है 0 के बराबर। और राइट हैंड साइड में जब हम a का मान 0 रखते हैं तो ये हो जाता है 2 गुना sin 0, या ये बराबर हो जाएगा 2 गुना 0 के, या ये भी बराबर होगा 0 के। तो पहले ऑप्शन के लिए ये सही है, बाकी के लिए चाहिए तो आप चेक कर सकते हैं। हम इनमें से एक के लिए और चेक कर लेते हैं। और अगर हम a की जगह पर 30 रखेंगे तो ये हो जाएगा sin 2 मल्टीप्लाइड बाय 30 डिग्रीज मतलब कि 60 डिग्रीज, तो ये बराबर हो जाएगा √3 डिवाइडेड बाय 2 के। और 2 गुना sin 30 अगर हम करें तो ये बराबर हो जाएगा 2 गुना 1/2, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और हमें मिलेगा 1। यहाँ पर ये दोनों मान जो है वो बराबर नहीं है, मतलब कि ये ऑप्शन सही नहीं है। उसी प्रकार से
से जब हम 45 रखते हैं तो ये हो जाता है साइन 2 गुना 45 या 90 डिग्रीज। साइन 90 का मान होता है 1 और 2 गुना साइन 45 डिग्रीज का मान होता है 2 गुना 1/2 या √2 के बराबर। तो यहाँ पर भी ये दोनों मान बराबर नहीं है, तो ये भी उसका आंसर नहीं होगा। 60 डिग्री के लिए इसे आप खुद चेक करके देखिए, ये भी सही नहीं होगा, लेकिन फिर भी आप चेक करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, और अगले वीडियो में हम इस प्रश्नावली के बाकी के बचे हुए प्रश्नों को हल करेंगे। तो उसके लिए आप मैथ स्मार्ट हिंदी को देखते रहिए, उसे सब्सक्राइब भी कीजिए और नोटिफिकेशन बेल बजाना मत भूलिए, क्योंकि तभी आपको पता चलेगा कि मेरा अगला वीडियो कब आने वाला है। तब तक के लिए नमस्कार।